तो क्या संजय निषाद अब बीजेपी को कोई अल्टीमेटम दे रहे हैं? क्यों कह रहे हैं कि जो निषादों को आरक्षण देगा उसी को वोट मिलेगा, या फिर अगर निषादों को आरक्षण नहीं तो फिर समर्थन नहीं? कहीं ना कहीं संजय निषाद को भी शायद ये लगने लगा है कि अगले साल चुनाव के पहले उनके समाज के भीतर उनकी स्थिति कमजोर हो जाएगी अगर वो आरक्षण दिलाने में नाकाम रहे। और यही वजह है कि संजय निषाद एक बार फिर अपनी ही सरकार को धमका रहे हैं। तो निषादों के आरक्षण का यह मुद्दा कैसे संजय निषाद के भी गले की हड्डी बना है, आज हम ये समझेंगे। इसके अलावा यह भी जानिए कि प्रयागराज से अतीक के बेटे के चुनाव लड़ने की चर्चा ने क्या राजनीतिक दलों को उसके चौखट पर पहुंचाना शुरू कर दिया है। एमआईएम तो पहले से जुड़ी हुई है, अब पल्लवी पटेल क्यों पहुंची, आज इसका विश्लेषण। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपने न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो काफी वक्त के बाद संजय निषाद अपने तेवर में नजर आए। एक दिन पहले लखनऊ के अंबेडकर यूनिवर्सिटी के प्रेक्षागृह हॉल में निषादों से भरे एक सम्मेलन में संजय निषाद तो दहाड़ते नजर आए। उनके सामने उनके समर्थकों का समूह सिर्फ और सिर्फ आरक्षण की मांग कर रहा था और संजय निषाद अपनी ही सरकार को धमका भी रहे थे कि अगर आरक्षण नहीं दिया तो इस बार समर्थन से हाथ धोना पड़ जाएगा। ये तो अपनी बिरादरी की बात थी कि अगर बीजेपी ने निषादों के आरक्षण को लेकर के कोई ठोस चीज सामने नहीं लाई तो इस बार समर्थन नहीं मिलेगा। लेकिन ये उनके लिए भी गले की हड्डी है, क्योंकि जब से वो बीजेपी के साथ जुड़े हैं तब से लेकर अभी तक निषाद आरक्षण मुद्दा तो है, लेकिन सरकारों के हाथ खाली हैं। कोई सरकार इसमें कुछ कर नहीं पा रही, जबकि यह मुद्दा दिनों दिन बड़ा होता जा रहा है। आपको ये लगेगा कि आखिर ये आरक्षण ऐसा क्या है, क्या निषादों को आरक्षण नहीं है? निषादों को ओबीसी में तो आरक्षण है, लेकिन संजय निषाद की ये पूरा आंदोलन जो लगभग एक दशक से चल रहा है, उसके थोड़े पहले से दरअसल निषाद, मल्लाह, बिंद, मझवार, इन सभी को अनुसूचित जाति का दर्जा दिलाना है। यानी कि उनकी पूरी लड़ाई जो है वो इस बिरादरी को, निषादों की पूरी बिरादरी को एससी कैटेगरी में लाने का है, और ये सरकारें नहीं कर पा रही। लेकिन सियासत इस पर खूब हो रही है। जिस तरीके से संजय निषाद अपने समर्थकों के बीच दहाड़ रहे थे और उनके समर्थक लगातार ये बैनर लहरा रहे थे कि आरक्षण नहीं तो समर्थन नहीं, पहले जरा उसका दृश्य देखिए और सुनिए क्या कह रहे हैं संजय निषाद। दरअसल संजय निषाद के इस अग्रेशन के पीछे, जिस अग्रेसिव पोस्चरिंग के साथ वो इस वक्त एक बार फिर से निषाद आरक्षण का उन्होंने मुद्दा उठाया है, चुनाव सर पर आने वाले हैं। 2024 में निषादों ने बड़ी तादाद में संजय निषाद का साथ छोड़ा था, या यूं कहें एनडीए का ही साथ छोड़ा था। तो ऐसे में संजय निषाद की पार्टी के लगभग सारे उम्मीदवार हार भी गए थे। यहां तक कि उनके बेटे जो कि बीजेपी से चुनाव लड़ रहे थे वो भी चुनाव हार गए। यानी कि निषाद बिरादरी की एक बेरुखी पिछले चुनाव में देखने को मिली थी। अब संजय निषाद का पूरा करियर, पूरा आंदोलन इसी एक बात पर केंद्रित रहा है और यहां तक पहुंचे हैं कि वो निषादों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिलाकर ही की मांगे मानेंगे। और इसके पीछे भी उनकी एक ठोस वजह है। उनका कहना है कि कई राज्यों में उनकी बिरादरी जो अलग अलग जातियों के नामों से जानी जाती है, मसलन दिल्ली में है और कई राज्यों में है, तो फिर उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं? उत्तर प्रदेश में चाहे अखिलेश यादव का दौर हो या फिर योगी आदित्यनाथ का, दोनों दौरों में, दोनों वक्त में उनके आरक्षण की को लेकर के केंद्र को बकायदा प्रस्ताव भेजे गए, लेकिन इस पर कोई फैसला नहीं हो पाया। सरकारों ने अपनी तरफ से कोशिश की, लेकिन किसी भी जाति को
अनुसूचित जाति के खेमे में डालना ये किसी राज्य सरकार के बूते का नहीं है। ऐसे में आप देखें तो ये अब संजय निषाद के ही गले की हड्डी बन गया है। इतने सालों से वो सरकार में है, लेकिन वो आरक्षण की अपनी इस कोशिश को अभी तक अंजाम पर नहीं पहुंचा पाए हैं। और दूसरी तरफ बिहार के एक और निषाद नेता मुकेश सहनी, वो अब लगातार पूरे पूर्वांचल में और पूरे उत्तर प्रदेश में घूम घूम कर निषादों को ये गंगा जल में ये शपथ दिला रहे हैं कि संजय निषाद को वोट नहीं देना। ये लगातार वो घूम घूम कर शपथ दिला रहे हैं गंगा जल हाथ में लेके कि जिन लोगों ने आरक्षण के नाम पर धोखा दिया या जो लोग आरक्षण नहीं दिला पाए उन्हें आपको वोट नहीं करना है। तो ये एक अलग एक मोमेंटम पकड़ रहा है, जिससे संजय निषाद परेशान भी दिखाई दे रहे हैं। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में उनका पुराना आंदोलन फिर से जोर पकड़ने की कोशिश कर रहा है। वो दिखा रहे हैं कि वो सरकार में रहते हुए सरकार के खिलाफ हैं, और अगर आरक्षण नहीं दिला पाए तो उनके लिए फिर या तो सरकार में रहने का कोई अर्थ नहीं है। एक बार फिर सुनिए अपनी ही सरकार को वो कैसे आरक्षण के मुद्दे पर कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। लेकिन आखिर उनके लिए ये मुद्दा गले की हड्डी क्यों बन गया? क्योंकि यही वो मुद्दा है जिसके आधार पर वो यहां तक पहुंचे हैं। कैबिनेट मंत्री हैं, लगातार इसी बात को कहते रहे कि आरक्षण दिलाएंगे। कोशिश भी उन्होंने की, लेकिन अभी तक सफल नहीं हो पाए। अब उनके ही मुद्दे को, उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो मुकेश सहनी उन्हीं के हथियार से उन पर वार कर रहे हैं। अब देखिए, मुकेश सहनी लगातार उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं। मुकेश सहनी इस वक्त कांग्रेस के साथ हैं, बिहार में हैं। पिछले चुनाव में भी उन्होंने मेहनत की थी और इस बार फिर वो हर उस जगह पहुंच रहे हैं जहां पर या तो निषाद, मल्लाह, बिंद वोट है, और वहां पर जाकर संजय निषाद का पूरा खेल खराब करने की जुगत में है। अखिलेश यादव भी कहीं ना कहीं इस मोमेंटम को हवा दे रहे हैं कि कोई एक निषाद चेहरा, कोई एक निषादों का बड़ा चेहरा संजय निषाद के खिलाफ भी खड़ा हो। तो यह साफ दिखने लगा है कि यह मुद्दा अब बड़ा होता जा रहा है, और इसीलिए चूंकि ये मामला उनके गले की हड्डी बन गया है संजय निषाद की, इसलिए अब वो सरकार को धमकाने लगे हैं। लेकिन क्या सरकार दे पाएगी, ये कहना बेहद मुश्किल है। लेकिन चुनाव का दौर है, हो सकता है एक बार फिर सरकार इस मामले में कुछ कर जाए और संजय निषाद को अपने लोगों के बीच कुछ कहने, कुछ सफाई देने का मौका मिल जाए। नजर रहेगी अगली खबर। और अब बात अतीक अहमद के बेटे के चुनाव लड़ने की चर्चा की। वो तस्वीर, वो फोटो, वो दृश्य याद कीजिए जब उमर और अली, ये दोनों जब सबसे छोटे भाई अबान अहमद की एक्सीडेंट में हुई मौत के बाद सुपुर्द खाक के लिए पेरोल पर लाए गए, तो वो एक तस्वीर बहुत चर्चा में आई जिसमें अली ने अपने मुंह पे, अपने होठ पे उंगली रखी हुई है। लोगों को शांत रहने का वो एक निर्देश जारी कर रहा है। तो आखिर कौन सी बात थी कि अतीक अहमद के बेटे ने अपने होठ पर उंगली रखी? दरअसल लोगों ने वहां ये मांग करनी शुरू कर दी कि अतीक अहमद की राजनीतिक विरासत को अब आप संभालो। ये दोनों बेटे जब छोटे भाई की सुपुर्द खाक में जनाजे में शामिल होने आए तो बड़ी तादाद में अतीक अहमद के समर्थक और इलाके के जो मुसलमान हैं वो अपने समर्थन के साथ पहुंचे थे, और उन्होंने ये मांग भी करनी शुरू की कि अगले चुनाव में अतीक के परिवार को चुनाव में उतरना चाहिए। ये धीरे धीरे ये मोमेंटम जोर पकड़ रहा है कि अतीक के बेटों को चुनाव में आना चाहिए, प्रयागराज पश्चिम से उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन चूंकि दोनों इस वक्त जेल में बंद हैं, दोनों के ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं, और इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार है। ऐसे में क्या ये परिवार ये फैसला लेगा कि जेल में बंद बेटे चुनाव में उतरे? इसकी संभावना इस वक्त थोड़ी कम है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। बावजूद इसके एक बड़ा वर्ग ये चाहता है कि कोई ना कोई परिवार से आए और अतीक का
अतीक की जो राजनीतिक विरासत है उसे संभाले। खास करके बड़े बेटे उमर के लिए ये चर्चा खूब तेज चल रही है कि उसे हर हाल में चुनाव लड़ना चाहिए। उसके ऊपर कोई ऐसा संगीन आरोप नहीं है कि वो चुनाव न लड़ सके। अब ऑफर के नाम पर देखा जाए तो AIMIM यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है, पहले से ही अतीक का पूरा परिवार उसका सदस्य है। पहले से ही शाइस्ता ने और शाइस्ता के साथ उनके बेटों ने इस पार्टी की सदस्यता ले रखी है। ये अलग बात है कि शाइस्ता फरार है, अतीक अहमद अब इस दुनिया में नहीं है, बेटे जेल में हैं, लेकिन AIMIM के मुताबिक अभी भी इस परिवार के पास उनकी पार्टी की सदस्यता है और वो चाहते हैं कि ये लोग लड़ें। हालांकि आधिकारिक निमंत्रण या औपचारिक आमंत्रण चुनाव लड़ने के लिए इस पार्टी ने भी नहीं दिया है। अब दूसरी तरफ अचानक पल्लवी पटेल, जो कि अपना दल कमेरावादी की नेता हैं, विधायक भी हैं, वो अचानक पहुंचती हैं अतीक अहमद के घर उनसे मुलाकात करने। आपको बता दें कि सोनेलाल पटेल का एक पुराना कह सकते हैं कि एक रिश्ता रहा है अतीक अहमद से। कहते हैं जब सोनेलाल पटेल पर लाठीचार्ज हुआ था तो अतीक अहमद ने मदद की थी और इन दोनों के बीच राजनीतिक रिश्ता इस परिवार के बीच रहा है। तो जब पल्लवी पटेल वहां पहुंचती है मिलने तो एक बार ये चर्चा चल पड़ती है कि क्या अपना दल कमेरावादी ये ऑफर करने गई थी कि अतीक के परिवार को चुनाव लड़ाएंगे। इस बारे में भी अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है, यानी कि अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि क्या इन दोनों पार्टियों ने कोई ऑफर किया है। लेकिन चुनाव आते आते बहुत कुछ जो संशय के बादल हैं वो छट सकते हैं, क्योंकि एक तरफ अतीक के परिवार पर ये दबाव है, या यूं कह लें कि एक मांग है कि 2027 के चुनाव में लड़ना चाहिए, और दूसरी तरफ दोनों पार्टियां, चाहे AIMIM हो या फिर पल्लवी पटेल की अपना दल कमेरावादी, दोनों पार्टियां अतीक अहमद के परिवार से मिल चुकी हैं और बहुत चर्चा है कि हो सकता है ये दोनों पार्टियां उसे टिकट भी ऑफर करें। तो क्या लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, लेकिन जो समाज का दबाव है, जो उस इलाके के लोगों का दबाव है, जो उस इलाके के जो मुस्लिम पॉपुलेशन है उसका दबाव है, वो साफ दिखाई दे रहा है कि अब इस परिवार को दोबारा से सियासत में लाने की पुरजोर कोशिश चल रही है। यह था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी तक।